हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये सेकंड वीडियो है मशीन कोडिंग राउंड क्वेश्चंस का। हर वीक मैं कुछ मशीन कोडिंग राउंड्स के क्वेश्चन लाता रहता हूँ दैट यू कैन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी हैं, लाइक आपको अपने डे टू डे लाइफ में भी काम करेगा। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो गुड फॉर यू। आज के लिए मेरे पास 3 क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में जाने से पहले, इफ़ यू आर ए फ्रंट एंड डेवलपर, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे फ्रंट एंड रिलेटेड कंटेंट लाने वाला हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है एक कैराउजल का। तो समझने में बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक बूटस्ट्रैप का कैराउजल है जो हमको बनाना है। बटन पे क्लिक करने पे वो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखाएगा, एंड नीचे वाले बटन पे क्लिक करने पे उस पर्टिकुलर स्लाइड पे चला जाएगा। लाइक ये फर्स्ट बटन पे क्लिक करने पे फर्स्ट स्लाइड पे चला गया, थर्ड बटन पे क्लिक करने पे थर्ड स्लाइड पे चला गया, राइट। एंड इसमें ऑटोमेटिक एनिमेशंस भी है। लाइक कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाएगा। एंड सर्कुलर भी है। सर्कुलर मतलब लाइक अगर मैं फर्स्ट इमेज पे हूँ और फिर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो थर्ड इमेज पे चला जाता है, राइट। वो चीज़ है। तो ये हमारा कराउजल है, बेसिक कराउजल हमको बनाना है यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस पे जो बार बार रेजर हो सकता है, बार रेजर इन द सेंस, लाइक अगर आपने ये पूरा बना लिया विथ फंक्शनैलिटी, तो वो आपको बोल सकते हैं कि अब इसमें क्या एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक इंटरव्यू के लिए कोड लिख रहे होते हैं ना, तो हमको ये सोचना होता है कि आगे क्या पूछा जा सकता है और किस तरीके से मैं कोड को और एक्सटेंडेबल बनाऊं, रीयूजेबल बनाऊं, राइट। तो इस पे जो बार रेजर हो सकता है वो ये है कि अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं और इधर देखूं, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम कराउजल है, राइट। सेम कराउजल है, सेम फंक्शनैलिटी है। राइट पे जाने से एक और इमेज टाइप का दिख रहा है, लेफ्ट पे जाने पे एक और व्यू हमको दिख रहा है, ठीक है। व्यू के अंदर टेबल है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। एंड हमको यहाँ पे सबमिट बटन भी दिख रहा है और एक्स्ट्रा रेडियो बटन भी दिख रहा है, राइट। और मैं रेडियो बटन पे क्लिक करूँ तो सबमिट बटन एक्टिव हो जाता है। तो ये कैराउजल के अंदर जो कंपोनेंट है वो एक फॉर्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसमें एक रेडियो बटन है, एंड वो पर्टिकुलर स्टेट से हमारा सबमिट बटन एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को जब कोड लिखना है कैराउजल का, तब भी हमको सोच लेना है कि उस कैराउजल के अंदर जो कंपोनेंट हो सकता है वो एक इमेज कंपोनेंट भी हो सकता है जो इमेज दिखाएगा, वो एक टेबल भी हो सकता है विद रेडियो बटन इनपुट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ये हमारा बार रेजर हो सकता है। तो जो हम लोग कंपोनेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं वो हम लोग लाइक फ्रॉम पेरेंट पास कर सकते हैं, राइट। तो उस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एंड यही है बार रेजर। आपको इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। लाइक इमेज का होने के बाद आपको एक रेडियो बटन इम्प्लीमेंट करना है, एंड सबमिट करने पे यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो ऑन सबमिट हैंडलर पे पास हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए वो है लिटिल बिट CSS पे बेस्ड है एंड जावास्क्रिप्ट पे भी है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एक स्लाइडर दिख रहा है, राइट। ये एक स्लाइडर है। एंड यहाँ पे दो टाइप के इमेजेस दिख रहे हैं। बेसिकली क्या है कि एक फर्स्ट इमेज है, एंड लेफ्ट में हम लोग को एक फिल्टर, उस इमेज पे एक फिल्टर लगाया हुआ है, वो दिख रहा है। सो बेसिकली हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक लेफ्ट एंड राइट पे हमको डिफरेंट इमेजेस दिख रहे हैं, ओके। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है आज के लिए वो है CSS सिलेक्टर्स पे। तो बेसिकली हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उन पे सिलेक्टर्स होता है, लाइक ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर। तो हमको क्या करना है कि जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है ऑन द स्क्रीन, तो मैं अगर कोई भी एलिमेंट पे क्लिक करूँ ना, तो वो उसका सिलेक्टर दिखाएगा हमको। सिलेक्टर पाथ दिखा रहा है हमको। अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो वो इमेज का सिलेक्टर पाथ दिखाएगा। रीड मोर पे क्लिक करूँ तो बटन का सिलेक्टर पाथ दिखाएगा, ठीक है। इसको हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करना है। एंड इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ID सिलेक्टर्स है, जो हैवी सिलेक्टर्स है, जिन सिलेक्टर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, लाइक ID सिलेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लास सिलेक्टर का होता है, उसके बाद टैग सिलेक्टर्स का होता है। तो उस हिसाब से देखना है। पहले अगर उस एलिमेंट पे ID है या फिर क्लास है, तो हमको वो सिलेक्टर दिखाना है। एंड अगर कुछ भी नहीं है उस एलिमेंट पे, तो हमको उसका पाथ दिखाना है। लाइक यहाँ पे जैसे उसने पाथ दिखाया हुआ है, राइट। लाइक HTML बॉडी आर्टिकल, तो टैग्स यूज करके उसने पाथ दिखाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हम लोग ट्री पे ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं। एंड सिलेक्टर्स के बारे में भी नॉलेज होगा। सिलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड रियल टाइम में, लाइक जब भी हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सिलेक्टर बहुत यूज होता है। तो उसकी भी नॉलेज होगी आपको। एंड दिस इज वेरी मच प्रोबेबल क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। एक अच्छे इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली यही दो क्वेश्चन है मेरे पास इस वीक के लिए। Next week, I will come with more questions on machine coding round for product-based companies, good companies basically. अगर आपको लगता है कि मुझे इन दोनों challenges का solution post करना चाहिए, तो just let me know in the comments and I will post in the next week. So for this video, this is it. आप ये दोनों question ले सकते हैं, practice कर सकते हैं and prepare for your front-end developer interview. Share this video with all the front-end developers you know.
थैंक यू एंड बाय बाय।